मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होगी? इस बात की आशंका सभी जता रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बर्ताव के कारण उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विशेष कमेटी की गठन करने की मांग की है। क्या राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? क्या राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया जाएगा? ऐसे कुछ सवाल है जो आजकल चर्चाओं में हैं और लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या किसी सांसद के सदस्यता को रद्द किया जा सकता है या फिर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2005 में कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल में भी संसद की विशेष समिति ने सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने के आरोप में 11 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की है कि लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 233 के तहत राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी की जांच की जाए और उन्हें सदन से निष्कासित करने पर विचार करने के लिए विशेष संसदीय समिति बनाई जाए। दुबे ने दलील दी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आभार प्रस्ताव में भाषण के दौरान 3 विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है। अभी नियम 233 क्या है जिसके तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये नियम किसी सदस्य को किसी सदस्य या समिति द्वारा किए गए विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में सदन में अध्यक्ष की सहमति के साथ सवाल उठाने की अनुमति देता है। ऐसे मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए और आगे की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है। यह समिति पूरे मामले पर दोनों पक्षों को सुनता है और उसके बाद अपना रिपोर्ट तैयार करता है और जरूरी लगने पर आगे कार्रवाई भी करता है। अब हमने ये तो जान लिया कि नियम 223 क्या है, लेकिन ये सांसदों का विशेषाधिकार क्या होता है जिनकी वजह से इन्हें बोलने की आजादी मिलती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 उन छूटों को और विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है जो सांसदों को उनके नागरिक दायित्व से छूट दिलाता है। सांसदों को पर्याप्त विशेषाधिकारों में 4 प्रमुख होते हैं। पहला, सदन में भाषण की स्वतंत्रता। दूसरा, गिरफ्तारी में स्वतंत्रता। तीसरा, कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार और अजनबियों जो कि सदन का सदस्य नहीं होते उनको बाहर करने का अधिकार। इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन या फिर अनैतिक फायदा उठाने पर किसी भी सांसद को गंभीरता के आधार पर चेतावनी दी जा सकती है, कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है और यहाँ तक उन्हें कारावास तक भी झेलना पड़ सकता है। अब वो सवाल फिर से घूम के आ जाता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है या फिर नहीं। अगर इस सवाल के ऊपर देखें तो भारतीय संसद के इतिहास में झांकने पर यह पता चलता है कि 1976 में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को यूके, यूएस और कनाडा में भारत के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था। और फिलहाल बीजेपी सभी धाराएं लगा चुकी है राहुल गांधी पर। जैसे निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर 352 विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में नियम 222 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। वही केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने, देश का अपमान करने, भारत विरोधी ताकतों को हवा देने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने तो आईपीसी की धारा 124A के तहत कार्रवाई करने की मांग कर दी है। यहाँ पे आपको बता दो कि ये जो धारा है वो राजद्रोह को परिभाषित करती है। जानकारों के अनुसार अगर इस मामले ने तुल पकड़ा तो विशेषाधिकार समिति के अनुशासन की तो राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा हो सकता है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।